ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 52 है। 92। अब तक हमने ब्राह्मण के एक कांड को 14 कांडों में से एक कांड को पूरा किया है। आज से हम दूसरे कांड को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो शतपथ ब्राह्मण का ये दूसरा कांड प्रारंभ हो रहा है। इस कांड में जैसे पहले कांड में मुख्य रूप से दर्श पूर्णमास को लेकर के बताया गया है, अब इस कांड में अग्न्याधेय को लेकर के बताएंगे, पुनराधेय को लेकर के बताएंगे, अग्निहोत्र को लेकर के, अग्नि उपस्थान को लेकर के, पिंड पितृयज्ञ को लेकर के, आग्रायनेष्ट को लेकर के, चातुर्मास्य, इस तरह का बहुत सारे विषय इसके अंदर है। तो आइए इस दूसरे कांड का प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण प्रारंभ करते हैं। प्रथम ब्राह्मण में अग्न्याधेय को लेकर के, अग्नि का जो आधान होता है, जो आपने श्रोत सूत्र में पढ़ा था, अग्न्याधान कैसे होता है, अग्नि का आधान किस प्रकार से करते हैं, विस्तार से आपने श्रोत में पढ़ा है। अब शतपथ ब्राह्मणकार ने भी इस अग्नि के आधान को लेकर के अपने ढंग से प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। इसके पीछे कुछ विज्ञान है जो परंपरा से पूरा का पूरा में नहीं पता है, लेकिन इससे कुछ हमको स्पष्ट होगा किस तरह का अग्नि का आधान करते थे, और उसके पीछे जो सृष्टि का जो विज्ञान है उसको भी साथ में जोड़ करके किस तरह बताते हैं, ये आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर झलक मिलेगा। तो प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण है। ओम का स्मरण करते हुए, ओम का उच्चारण करके, स यद वा इतश्च संभरति तत्संभाराणां संभरत्वम् यत्र यत्र अग्नेः न्यक्तं ततस्ततः संभरति तद यशसा इव त्वद् एव एनम् एतस् समर्थयति पशुभिः इव त्वत् मिथुनेन इव त्वत्संभरन्। ये प्रथम खंड है। प्रारंभ किया जा रहा है संभार का प्रकरण है। संभार, संभरण या संभार दोनों ढंग से कह सकते हैं। तो संभार की क्रिया वो होती है जिसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थान से सामग्री जुटाई जाती है। यज्ञीय सामग्री को जुटाया जाता है, या यज्ञ का जो स्थान है उस स्थान को बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए। सामग्री का मतलब जो हवन में डालने वाली सामग्री मत समझिएगा। हाँ जी, सामग्री का मतलब जो हवन में हम डालते उसको भी सामग्री बोलते हैं, पर सामग्री का मतलब है साधन, यज्ञीय साधन, यज्ञ के योग्य जो जो साधन है उसको अलग अलग स्थानों से इधर उधर से उसको एकत्रित किया जाता है, जुटाया जाता है। उसको यहाँ पर संभार शब्द से बोला है। संभार कहते हैं उसको, या संभरण भी कहते हैं। उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। ओम स यद वा इतश्च संभरति, जो ऋत्विक
गण हैं, ऋत्विक गण में विशेषकर जो अध्वर्यु होता है, तो ऋत्विक जो है इतश्च संभरति, वो इधर उधर से संभरति, सामग्री को इकट्ठा करता है। तो कहते हैं तत्संभाराणाम संभरत्वम, तत्संभाराणाम संभरत्वम, जो इधर उधर से जो साधनों का एकत्रित करना है, यही संभारपन है, यही संभारत्व है। संभरत्व भी कह सकते हैं, यानी एकत्रित करने का सामर्थ्य इसी में है। जो वस्तु जहाँ से प्राप्त होती है वहाँ से हमको एकत्रित करना है, तो यही संभाराणाम संभरत्वम, यही उन सामग्रियों का संभरत्व है। यदि मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं जी, आपको स्पष्ट हो जाएगा। मनुष्यों का मनुष्यत्व यही है, वो ढंग से रहे ना। मनुष्यों का मनुष्यत्व यही है, वो ढंग से रहे, ढंग से जिए, यही मनुष्यत्व है। ऐसे ही संभारानाम संभरत्व का मतलब है जो वस्तु जहाँ तहाँ से प्राप्त किया जा रहा है और उसको प्राप्त करके ऐसे स्थान पर पहुँचाया जा रहा है, तो उस वस्तु का वहाँ ही उसका विशेष सदुपयोग होता है। यज्ञ के स्थान पर ही उसका सदुपयोग उचित रूप से होता है। तो ये संभारों का यानी सामग्रियों का सामग्रीपन यही है, उसका सदुपयोग उत्तम रीति से हो सके, इसका तात्पर्य। यत्र यत्र अग्नि न्यक्तम ततः ततः संभरति, जिस जिस वस्तु में या जिस जिस स्थान पर अग्नि रहता है, उस वस्तु में उस वस्तु की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। यानी जहाँ जहाँ अग्नि हो सकती है, जहाँ जहाँ अग्नि हो सकती है मतलब जहाँ जहाँ से अग्नि को संयुक्त किया जा सकता है, जहाँ अग्नि के साथ जिसको जोड़ा जा सकता है, जिस वस्तु को, जो वस्तु जहाँ पर है उस वस्तु के साथ अग्नि को संयुक्त किया जा सकता है, तथा तथा संभरति, उस वस्तु को एकत्रित किया जाता है। यत्र यत्र अग्नि निक्तम, जहाँ जहाँ अर्थात जिस जिस वस्तु के साथ अग्नि संयुक्त हो सकता है, तथा तथा उस स्थान से उस वस्तु को संभरति, एकत्रित किया जाता है। फिर कहा है आगे, तद यशसा इव त्वद एव एनम एतत् समर्धयति। मधु जी। स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी पृष्ठ संख्या बता दीजिए, मैं ढूंढ नहीं पा रही। पृष्ठ संख्या 368। जी धन्यवाद। जी जी हाँ, मैंने बोला नहीं है प्रारंभ में, पृष्ठ संख्या अक्सर बोलता हूँ, लेकिन दूसरा कांड प्रारंभ हो रहा है इसलिए मैं दूसरे कांड के विषय में बोल दिया, तो वो रह गया पृष्ठ संख्या बोलना। ठीक है, 368 पृष्ठ संख्या है। तो कह रहे हैं तद यशस्सा इव त्वद एव एनम एतत् समर्धयति। तद तो त्वद एव एनम, इस अग्नि को यशसा इव समर्धयति, मान लो वो यश से युक्त करता है या यश से युक्त करके उसको बढ़ाता है। उस अग्नि को यश से युक्त करके, यश कीर्ति, यश से युक्त करके समर्धयति, बढ़ाता है। पशु भी इव त्वत्, पशुओं से युक्त होकर के उसको बढ़ाता है। मिथुनेन इव त्वत् संभरन, जोड़े से युक्त करके उस अग्नि को बढ़ाता है। 3 चीजें बताइए, यश और पशु और मिथुन, इन तीनों से उसको बढ़ाता है एक प्रकार से। इसको ये भी कह सकते हैं यश संभार, पशु संभार और मिथुन संभार, ऐसा इसको बोल सकते हैं। तो
हम, हाँ जी, शैलेंद्र जी को क्या कहना? जी स्वामी जी, एक तो ये तीन जो यश, पशु और मिथुन है, इससे अग्नि को कैसे बढ़ाएगा? अब मैं बताने जा रहा हूँ, उससे पहले ही आप हाथ खड़ा कर दिया तो मैं क्या करूँ? थोड़ा सा अच्छा, धैर्य धैर्य तो रखिएगा ना अभी। और दूसरा जो ये पुस्तक में जो लिखा है, ओम तो जो हम लोग आर्य समाज में लिखते हैं वही परंपरा से लिखा हुआ है, लेकिन उसके आगे हरि ही लिख दिया है। तो क्या ये पाठ है या उन्होंने अपने मन से ये लिखा है, या याजुलक शिक्षा के अंतर्गत ऐसी मान्यता है? क्योंकि परंपरा से हरि लगा करके ओम बोलने का और पाठ करने का एक प्रचलन है। हाँ तो हरि ओम बोलते रहते ना लोग, तो हाँ, एक हरि प्रकार, ओम ऐसे बोल करके पाठ करते हैं। हाँ तो इसका तात्पर्य होता है हरि और ओम एक ही चीज है। ओम ही हरि है, हरि ही ओम है, परमात्मा का नाम है। नहीं, उससे मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं है कि ये एक नाम है, लेकिन एक परंपरा में जब कोई चीज जोड़ लेते हैं तो उसका एक संकेत होता है। हम लोग कभी भी अभी हरि ओम लगा करके मंत्र पाठ करेंगे तो आर्य समाज में तो नहीं चलेगा। तो मत चलाइएगा ना, मैं तो ये प्रतिपादित कर ही नहीं रहा हूँ कि हरि ओम लगाना है। ये छोटी सी बात, इसको लेकर के क्या हम विचार करेंगे? ये तो पुस्तक जो है लिखने वाले ने वो पौराणिक परंपरा से संबंधित है, तो वो अपने ढंग से लिखेंगे ना, उसमें कोई आपत्ति इसमें नहीं। ये पूछना था कि जो हरि शब्द जोड़ा गया ओम से पहले, वो क्या ऋषि द्वारा प्रतिपादित है या याजुलक ऋषि के द्वारा, ऐसा अथवा ये अपनी भाषा नहीं से? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही लिख दिया उन्होंने हरि ओम। वो क्यों लिखेंगे? कोई किसी भी ऋषि के ग्रंथ में हरि से लिखा प्रारंभ नहीं है कहीं पर भी। ये तो ये लोग, शतपथ ब्राह्मण है ना, तो ये तो अरे लिखा सुन ले, मूल धैर्य में रखिए, लिखा है इसने। धैर्य रखिए, सुनिए। जो पुस्तक संपादक होता है, लिखने वाला या संपादन करने वाला, वो कुछ ना कुछ लिखता है। मंत्र के आगे ओम थोड़ा लिखा रहता है। किसी भी संगीता में आप मंत्र के आगे ओम लिखा नहीं रहता है। लेकिन जब हम पुस्तक बनाते हैं तो सब लोग उसमें ओम लिख करके करते हैं। तो ये लेखक अपने ढंग से लिखता है, क्योंकि ओम का स्मरण करना चाहिए इसलिए वो लिख देता है। किसी मंत्र के आगे आपने ओम लिखा हुआ देखा है क्या संगीता में? नहीं होता है। नहीं, लेकिन जब स्वामी जी लिखते हैं। स्वामी जी आप स्वामी दयानंद जी आपने लिखते हैं। सुना नहीं ना पूरा। आप जी। आप आप मन को किसी और जगह पर लगा के मत सुनिएगा। मैंने किसी संगीता में क्या ओम के आगे मंत्र के आगे ओम लिखा हुआ दिखता है आपको? ये मेरा प्रश्न है। संगीता में संगीता में, पौराणिकों की संगीता में तो दिखता है आचार्य जी, और जो अपने यहाँ से प्रकाशन होता है परोपकारिणी से, उसमें तो नहीं मिलता। तो मूल संगीता में ओम लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन उसका जब संपादन करता है कोई, तो वो अपनी ओर से लिख देता है। इसमें कोई बात नहीं है। ये छोटी सी बात, इसको लेके क्या विचार करना है? मंत्र के आगे ओम लिखना है, वो ये बोलना है, लोग लिख देते हैं, तो व्याकरण आदि की दृष्टि से वो लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जैसे हम लोग ओम बोल देते हैं, पौराणिक लोग हरि ओम बोल देते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है? हाँ, इसका कोई विशेष बात नहीं, इस पर कोई चर्चा करने योग्य ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो ये अपनी ओर से लिखा हुआ है, चाहे ओम लिखता है कोई लेखक या हरि ओम लिखता है, ये अपनी ओर से लिखते हैं, मूल में नहीं होता है, मूल संगीता में नहीं होता है। हाँ, लोगों ने लिख दिया है। यज्ञ के पुस्तकों में आप देखेंगे, स्वामी दयानंद के यज्ञ की जो संस्कार विधि है वहाँ पर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। हाँ, या संध्या के मंत्रों में भी लिखा हुआ, वो तो संपादन है, लेकिन मूल मंत्र जहाँ होता है वहाँ नहीं लिखा रहता है। ये मेरा कहने का तात्पर्य। और वो मंत्र का भाग नहीं होता है, वो हम अपनी ओर से जोड़ते हैं। और ऐसा जोड़ना कोई गलत नहीं है, वो ऋषि लोग जोड़ें इसलिए हम लोग भी जोड़ते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं। तो जब हम ओम जोड़ देते हैं, पौराणिक भाई जो है वो हरि भी साथ में जोड़ देता है, तो फिर वो कोई उसको गलत देखना नहीं, उसको अच्छी बात है, लिख रहा है, क्या दिक्कत है? जब आप ओम लिख सकते तो हरि ओम लिख रहा है। हरि भी परमात्मा का नाम है, ओम भी परमात्मा का नाम है, बस इतनी सी बात है जी। आगे बढ़ूं तो मैं ये जो बोल रहा हूं, ये जो यश
पशु और तीसरी बात है मिथुन। ये तीन चीज़ें हैं गृहस्थी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो पुण्य कर्म करता है तो उसका यश होता ही है, उसकी कीर्ति होती है। तो यश से युक्त होकर के यज्ञीय कर्मों को प्रारंभ करता है। और पशु से युक्त होना इसलिए क्योंकि पशु के बिना यज्ञ का काम अधूरा ही रहता है, बिना पशु का यज्ञ नहीं होता, इसलिए पशु से युक्त होता है। और गृहस्थी है तो मिथुन तो रहता है, पति पत्नी का होना जरूरी है यज्ञ में। तो ये तीन बातें हैं, यश, पशु और मिथुन, इसलिए तीन से युक्त होकर के यज्ञ को प्रारंभ करता है। ठीक है, आगे बढ़ूं जी मैं। अब यज्ञ वेदी बनाना है, यज्ञ का स्थान बनाना है, तो ऐसे नहीं बनाया जाता। जैसे कि आपने श्रुत ग्रंथों में पढ़ा है, तो पहले धरती पर रेखा खींचता है, फिर उसको खोदता है, फिर उसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी जोड़ता है। वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है। अथ उल्लिखति, जिस स्थान पर वो जिस स्थान को चयन करता है, यहाँ हम यज्ञ करेंगे, उस स्थान पर पहले रेखा खींचता है। तद यद एव अस्यै पृथिव्याः अभिष्ठितं वा अभिष्ठ्यूतं वा तदेव अस्या एतत् उद्धन्ति। कहते हैं जिस स्थान पर उसको यज्ञ वेदी बनाना है, यज्ञ कुंड बनाना है, उस पर पहले रेखा खींचता है। मतलब जितना स्थान चाहिए उसको उतने स्थान पर एक रेखा खींचता है। उसके बाद तद यदेव अस्यै पृथिव्याः, जिस स्थान पर हमने रेखा खींचा है उस स्थान पर कोई ना कोई तो चला ही होगा, मनुष्य, पशु या कोई भी उस पर आना जाना कोई ना कोई करता ही है उस जगह पर। तो पृथिव्या अभिष्ठितम, उस पर कोई व्यक्ति चल पड़ा हो, एक बात, या अभिष्ठ्यूतम, उस पर किसी ने थूका हो, किसी ने उस जगह पर मल त्याग किया हो, पशु पक्षी किसी ने भी। तदेव अस्या एतत् उद्धन्ति, इसलिए उसके ऊपर का मिट्टी जो है खुरेद करके, मतलब उसको निकाल देते हैं, ऊपर के मिट्टी को हटाया जाता है। यज्ञियाम एव पृथिव्याम आदत्ते, वो यज्ञीय स्थान बना करके, यज्ञियाम पृथिव्याम, ऐसी पृथ्वी बनाते हैं जो यज्ञ करने योग्य पृथ्वी बना करके, आदत्ते, वहाँ पर अग्न्याधान किया जाता है, वहाँ अग्नि को स्थापित किया जाता है। तस्माद् वा उल्लिखति, इसलिए उस स्थान पर रेखा खींचता है सबसे पहले। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अथ अद्भि अभ्युक्षति, अथ अद्भि अभ्युक्षति, ऊपर का मीठी हटा दिया है तो, और वो जगह जो है इस तरह होता है कि थोड़ा सा मतलब मुलायम हुआ होता है, ऊपर कटाया है तो उस पर अतः अद्भि अभ्युक्षति, उस पर जल छिड़कता है, जल डालता है। कहते हैं एषा व आपः संभारः यद अभि अभ्युक्षति, एषा व आपः संभारः, ये जो जल उस पर छिड़कता है एक प्रकार से ये संभार है, एक सामग्री है, यज्ञ की एक पहली सामग्री है ये जो जल छिड़कता है वहाँ पर। कह रहे हैं एषा व आपः, ये जो जल है, संभारः, ये संभार है, सामग्री है, यज्ञीय सामग्री हो गई है जल। कौन सा जल? यद अद्भि अभ्युक्षति, जिस जल से वो वहाँ छिड़कता है वो जल एक प्रकार से यज्ञीय संभार हो गया, यज्ञ का साधन हो गया। यद अपः संभरति अन्नं व आपः, यद अपः संभरति, ये जो जल वहाँ पर सामग्री के रूप में प्रयोग किया गया है, ये जल नहीं है। अन्नं व आपः, ये जल तो अन्न रूप है, ये अन्न है। जल को अन्न बोला जा रहा है, पीछे भी आपने पढ़ा है जल को अन्न बोला है। कार्य कारण को एक बनाते हैं ना कई बार, तो अन्न का जो स्रोत है वो जल है, यानी जल अन्न का कारण है, तो अन्न के कारक को भी अन्न कहा जाता है। तो यहीं इसलिए बोला जा रहा है अन्नम व आपः, ये जो जल है ये अन्न है। अन्नम ही व आपः, वास्तव में ये
जल जल नहीं है, ये अन्न है एक प्रकार से। तस्मात् तस्मात् यद इमं लोकम आपा आगच्छति, इसीलिए इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में आपा आगच्छति, ऊपर से जल बरसात के रूप में आता है, अन्न बन करके एक प्रकार से इस धरती पर जल आता है, ये इसका तात्पर्य। अतः यह अन्नाद्यम जायते, तभी जाकर के इसी जल से अन्नाद्यम जायते, खाने योग्य जो भी अन्न है वो उत्पन्न होता है इस जल के माध्यम से। तद अन्नाद्येनैव एनम एतत् समर्धयति, उस अन्न रूपी जल के साथ इस अग्नि को समर्धयति, समृद्ध करता है, अर्थात जोड़ता है, उस अग्नि के साथ इस जल को इसलिए जोड़ता है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी सभी को। चौथा खंड, जल को अन्न बोला है, अब बोला जा रहा है चौथे खंड में योषा व आपः। ये जो जल है ये वास्तव में स्त्री स्थानीय है, अर्थात स्त्री स्थान वाला है ये जल। वृषा अग्नि, और ये जो अग्नि है ये अग्नि एक प्रकार से पुरुष स्थानीय है। मिथुनेन एव एनम एतत् प्रयोजनेन समर्दयति, मिथुनेन, मिथुन के द्वारा ही, एनम एतत् प्रजननेन समर्दयति, एनम इस अग्नि को इस जल के साथ संयुक्त करके प्रजननेन समर्दित, प्रजन से युक्त करते हैं, अर्थात प्रजनन दो से होता है ना, मिथुन से होता है, तो अग्नि और जल मिलकर के ही वहाँ प्रजनन क्रिया होती है। इसलिए इस जल को इस अग्नि के साथ जोड़ करके मिथुन बना करके समर्धयति, आगे जा करके संतान की उत्पत्ति होती है। फिर कहा है अद्भिर्वा इदम सर्वमाप्तम, इदम सर्वम अद्भि व्याप्तम, ये जो धरती हमारी, ये सारी की सारी धरती जल से परिपूर्ण है। अद्भि एव एनम एतद आप्त्वा आधत्ते, अद्भि एव एनम, जल ही इस अग्नि के साथ प्राप्त होकर के आधत्ते, वहाँ आधान किया जाता है, अर्थात जल और अग्नि संयुक्त होता है, तब जाकर के ही वहाँ पर आधान क्रिया होती है, तब जाकर के वहाँ हम अग्न्याधान कर पाते हैं। तस्मात् आपः संभरति, इसलिए जल का संभार होता है, इसलिए जल को वहाँ पर लाया जाता है यज्ञ के साधन के रूप में। स्पष्ट हो गया जी, आगे बढ़ूं। अगला खंड पांचवा, अथ इरण्यम संभरति, उसके बाद इरण्य सोना वहाँ पर लाया जाता है, थोड़ा सा सोना लाते हैं वहाँ पर रखते हैं। आपने श्रुत ग्रंथों में पढ़ा है, जब यजुर्वेदी बनाते हैं तो क्या क्या किया जाता है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग, इसलिए कोई नया विषय नहीं है यहाँ पर। फिर भी मैं थोड़ा बोल इसलिए रहा हूँ ताकि आपको उसका स्मरण आ जाए। पहले रेखा खींचते हैं, फिर उसको खोदते हैं, फिर वहाँ पर पानी छिड़कते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग मिट्टी भी लाते हैं वहाँ पर, वो सब बातें पढ़ चुके हैं आप लोग। उसमें सोना भी है, सोना भी रखा जाता है वहाँ पर। अतः हिरण्यम संभरति, अब उस यज्ञ के लिए हिरण्य सोना भी लाया जाता है। अग्निर्ह व आपः, नहीं, अग्निर्ह व अपोभि अपोभिध्यै मिथुन्याभि स्यामिति। तो कहते हैं यहाँ पर अग्निर्ह व अपोभिध्यौ मिथुनाभि स्यामिति। तो कहते हैं अग्निह व अपोभिध्यौ मिथुनाभि, अग्नि जो है वो जल के साथ युक्त होकर के एक हो जाने के लिए सोचा है। यहाँ पर एक कथा के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर अग्नि जो है जल के साथ संयुक्त होना चाहता है, जल से जुड़ना, क्योंकि
अग्नि जो है पुरुष स्थानीय है और जल जो है स्त्री स्थानीय है। तो स्त्री और पुरुष क्या करना चाहते हैं? संयुक्त होना चाहते हैं। ये संसार का एक नियम है, एक स्वाभाविक नियम है। ये कोई ना बोलने योग्य वाली कोई बात नहीं। यहाँ पर संसार में स्त्री और पुरुष जो है ये एक दूसरे के लिए होते हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर बोला जा रहा है अग्नि व अपो भी दध्यौ मिथुन्या भी श्यामिति। जल और अग्नि ये दोनों मैथुन करूं या दोनों जुड़ जाएं, ऐसा सोचा है। इसलिए कहा ता संबभूवा, उसने जल के साथ संगम किया, अर्थात अग्नि ने जल के साथ संयुक्त किया या अग्नि जल के साथ संयुक्त हो गया, ये इसका तात्पर्य। तासु रेता प्रासिंचत, जब जल और अग्नि संयुक्त हो गए हैं तो उनमें रेता अर्थात उस जल के अंदर रेता प्रासिंचत, उसमें वीर्य प्राप्त हो गया अग्नि के माध्यम से। तद हिरण्यम अभवत, जैसे जल के अंदर अग्नि का वीर्य पहुंच गया, अब उस जल में वो हिरण्य सोना बन गया। तस्मात् एतद अग्नि संकाशम, इसलिए ये अग्नि जो है, तस्मात् एतद अग्नि संकाशम, इसलिए जो सोना है अग्नि के साथ युक्त होने के कारण से ये जो सोना है वो चमकता रहता है। क्योंकि वो, या यूं कहिएगा तस्माद एतद अग्नि संकाशम, इसीलिए ये अग्नि के साथ ये जल संयुक्त हुआ है तो इसलिए जल में स्थित जो सोना है वो भी चमकता रहता है। अग्निर ही रेता, क्योंकि अग्नि जो है वो वीर्य है, अग्नि जो है एक प्रकार से वीर्य समान है। तस्माद अपसु विंदंती, इसलिए लोग जो है जल के अंदर सोना ढूंढते रहते हैं। तस्माद अपसु विंदंती, इसलिए जल में ही सोने को प्राप्त करते हैं। पहाड़ों में जहाँ पहाड़ीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पहाड़ों में से जहाँ पर जल इकट्ठा होता रहता है, जहाँ जल ठहरता है और वहाँ बहुत सारे लोग जो है अपना विशेष साधन होते हैं, पानी के अंदर ऐसा वो पात उसको लगाते हैं। जैसे घरों में वो पहले वो होता था ना, जो साफ वो करने के लिए क्या होता है, क्या बोलते हैं, आटा छानने का या अलग अलग चीज़ों को छानने का होता है ना, तो ऐसे जल के अंदर उनको ले जा करके वो जल में से वो मिट्टी या ऐसा निकाल करके उसको छानते रहे तो उसमें से सोना इकट्ठा करते रहते। बहुत सारे देशों में बहुत चलता रहता है, यहाँ पर भी चलता है लेकिन कम चलता है, लेकिन विदेशों में तो बहुत ज़्यादा चलता है। जल में से सोना ढूंढते रहते, यहाँ भी ढूंढते हैं जहाँ सोना होता है वहाँ पर। उसी के लिए कह रहा तस्माद अपसु विंदंती, इसलिए जल में से सोने को प्राप्त करते हैं लोग। तस्माद एनेन न धावयति न किंचन करोति, तस्माद एनेन न धावयति, इसलिए सोने को कोई धोता नहीं है। कपड़े धोते हैं और चीज़ों को धोते रहते हैं, हम सोने को नहीं धोते हैं। धोते हैं क्या जी? सोने को कोई धोते हैं आप लोग? ये अलग बात है, बहुत पुराना हो जाए तो उसको सुनार के पास ले जा करके उसको चमकाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वैसे नहीं धोते हैं ना सोने को। और ना ही कोई उसको न किंचन करोति, न उसको मांझता है। मांझना भी नहीं करते हैं ना, मांझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपका। क्यों जी? रोज मांझिएगा आप अपनी चूड़ियों को, सोने की जो चूड़ियाँ पहनती है ना माताएं, उसको रोज मांझते रहिएगा और 10-20 साल तक मांझते रहिएगा, पता लग जाएगा आपको क्या होगा उसका। ना तो उसको मांझते हैं और ना उसको धोते हैं सोने को, ये इसका तात्पर्य। अथ यशो देवरेतसम ही, अथ यशो देवरेतसम, अतः यशो देव रेतसम, यश ही यहाँ पर एक प्रकार से देवरेतस है, अर्थात देवरूपी वीर्य है, यानी यश ही यहाँ पर वीर्य है। या यूँ कहिएगा ये एक प्रकार से जो सोना है वो अग्नि के माध्यम से ही, अग्नि का गुण ही है सोने के अंदर। तो यहाँ
जहाँ देवरेतस होता है, देवरेतस शब्द ये ना 5वां, हाँ देवरेतस ही है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है जी, अथ यशो देवरेतसम तद यशसेव एनम एनत समर्दयति। तो ये यशो देवरेतसम अग्नि के वीर को ही यहाँ पर यशो देवरेतसम कहा है। देवरेतसम यशः ऐसा, अथ देवरेतसम यशः, तो यहाँ अग्नि का जो वीर्य है उसी को यहाँ पर यश के रूप में बोला गया, ऐसा आप कह सकते हैं। और कृत्स्नम अग्निम आदत्ते, यस्य ही यश जो है उस यश से ही उसको ग्रहण किया जाता है, वीर के रूप में उसको आधान किया जाता है, या यश रूपी अग्नि को ही वहाँ पर समृद्ध करके उन्नत करके उसको आधान किया जाता है। आधत्ते आधान किया जाता है, यानी यहाँ पर उस अग्नि और जल आपस से मिल गए तो उसका वीर उसमें आ गया, तब सोना बन गया, और इसलिए उसको वहाँ पर तेजो रूप माना जाता है, यानी सोने को अग्नि रूप बोला जाता है। और वो सोना है वो वीर्य रूप है एक प्रकार से, उससे युक्त होकर के ही उस अग्नि का आधान यहाँ पर किया जाता है। और जब सोना उस आधान स्थल पर, उस यज्ञ वेदी के अंदर, या यूं कहिए यज्ञ कुंड के अंदर जो सोना रखा जाता है, एक प्रकार से वो अग्नि का वीर स्वरूप है, उससे युक्त होकर के ही अग्नि का आधान होता है, इसका तात्पर्य। कृत्स्नम अग्निम आदत्ते, तो जो यश से युक्त जो अग्नि है उसको वहां पर स्थापित किया जाता है। तस्माद हिरण्यम संभरति, इसलिए वहां पर सुवर्ण को लाया जाता है, सुवर्ण को वहां पर यज्ञ कुंड के अंदर, जमीन के अंदर उस सुवर्ण को रखा जाता है, क्योंकि वो सुवर्ण नहीं है, वो अग्नि का ही वीर्य रूप है, इसका ये तात्पर्य। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ूं। मधु जी। स्वामी जी, अगर वीर्य रूप मतलब उसका सार? हाँ, यूं समझ सकते हैं, अग्नि का ही सार समझ लीजिएगा जी। जी। तो दो बातें हमारे सामने आ गई जी, एक तो जल और एक हिरण्य। तीसरी बात आ रही है अथ उषान संभरति। अथ उषान संभरति, उषान का मतलब है जो ऊसर मिट्टी होती है ना जी, ऊसर मिट्टी, नमकीन वाली मिट्टी। तो अथा उषान संभरति, वो नमकीन वाली मिट्टी को लाया जाता है। असौ हा वै द्यौ अस्यै पृथिव्या एतान पशून प्रददौ। असौ हा वै द्यौ, ये जो द्युलोक है, अस्यै पृथिव्या, इस पृथ्वी के लिए, एतान पशून प्रददौ, इन पशुओं को दिया। इस द्युलोक ने इस धरती के लिए कुछ पशुओं को दिया है। तस्मात् पशव्यम उशरम इत्याहु, ये जो ऊसर मिट्टी है इसको पशु कहा जाता है, और द्युलोक ने ही इस ऊसर मिट्टी को दिया इस धरती पर। यानी द्युलोक के कारण से कुछ जगहों पर, यानी अब ये विज्ञान की बात है, ऊपर जो द्युलोक से कोई ना कोई कुछ ऐसी किरणें, या यूं कहिए कुछ द्युलोक से कुछ तारे टूट करके जो जमीन पर गिर जाते हैं, और ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव होता है। अब ये भूगर्भ वाले बता पाएंगे या खगोल वाले बता पाएंगे, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं। द्युलोक ने ही इस धरती पर पशु रूपी ये जो ऊसर मिट्टी है उसको दिया, यानी द्युलोक ने दिया है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। सदानंद जी, सदानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी नमस्ते।
ये जो ऊषा का कुछ लोगों ने नमक का अर्थ कर दिया है। मुझे लग रहा है जो बारिश में जो साल्ट आते हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी जो है उपजाऊ होती है, उस साल्ट की बात की जा रही है। शायद उसको ध्यान में नहीं रखते हुए अल्बर्ट वेबर का अनुवाद नमक कर दिया गया है। हाँ, नहीं, वो एक अलग बात है कि एक तो दो परिस्थितियां हैं ना। जो समुद्र का जो भाग है, समुद्र जब अंदर चला जाता है, मतलब समुद्र स्थान छोड़ता है ना, स्थान छोड़ करके अंदर अंदर चला जाता है, फिर धरती ऊपर आ जाती। तो समुद्र जब स्थान छोड़ता है, उसकी जो धरती वो नमकीन वाली होती है। एक तो वो स्थिति है। और एक स्थिति ये है कि जहाँ कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ समुद्र का वहाँ आसपास में कोई वो भी नहीं होता, लेकिन वहाँ जो मिट्टी होती है विशेष रूप से वो नमकीन वाली मिट्टी होती है। उस मिट्टी के लिए उसको पशु, भाष्यकारों ने तो ये अर्थ किया है जहाँ पशु चरते हैं ना, उसको भी उसर भूमि कहते हैं। जहाँ पशु चरते हैं ना, उसको उसर भूमि कहते हैं। उपजाऊ भूमि के लिए उसर भूमि प्रयोग किया जाता है लगभग। हाँ जी, हाँ जी। उपजाऊ ना कह करके जहाँ पशु चरते हैं ना, उस धरती को, पशु चरने वाली धरती अलग होती है और उपजाऊ वाली धरती अलग होती है। उपजाऊ वाली धरती में नमकीन वाली हो तो उपजाऊ होता नहीं है। हाँ जी, जहाँ उपजाऊ होता है वहाँ नमकीन वाली धरती में उपजाऊ वैसा नहीं होता है जैसा और जगह होता है, इसलिए उसको पशु चरने का स्थान बोल देते हैं। तो उस पशु चरने के स्थान को उसर भूमि कहते हैं। तो उस भूमि को यहाँ पर लिया जा रहा है। और उस भूमि को किसने दिया? तो द्युलोक ने दिया, ये बोला जा रहा है। अब द्युलोक ने कैसे दिया है ये तो विज्ञान वाले कुछ बता सकते हैं। ठीक है, वीरेंद्र जी को क्या कहना है? वीरेंद्र जी हाथ खड़ा किया है। कौन स्वामी जी? स्वामी जो ऊसर भूमि है ना, वो उसमें मतलब उपजाऊ नहीं होती, लेकिन उसमें बीच बीच में थोड़ा कहीं घास रहता है, थोड़ा नमकीन एरिया रहता है। वो पशु है ना, वो नमक को चाटते भी है उससे, और पशु वहाँ चलते हैं तो वो बंजर भूमि कुछ दिनों के बाद वहाँ पर उनका गोबर मूत्र वगैरह गिरता है, तो फिर वो बंजर भूमि उपजाऊ भी हो जाती है। चलो, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन जहाँ पशु चरते रहते ना, उसको वहाँ उपजाऊ का लिए नहीं बना सकते। पशुओं को चरने के अलग स्थान होते हैं, वहाँ पशु चरते रहते हैं। जी जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है, असोह वै द्यौ अस्यै पृथिव्या एतान पशून प्रददौ। उस द्युलोक ने इस पृथ्वी के लिए जो है पशुओं को दिया, अर्थात उसर भूमि को द्युलोक ने दिया, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। तस्मात् पशव्यम उशरम इत्याहु, इसलिए कहते हैं नमकीन भूमि को, अर्थात उसर भूमि को इसलिए पशु योग्य कहते हैं, पशुओं के योग्य भूमि ऐसा कहते हैं। पशव्यम का मतलब पशु के योग्य भूमि को उसर भूमि के नाम से आहु कहते हैं। पशवा पशवो ही एव एते साक्षादेव तत्पशुभि एव एनम एतत् समर्धयति। तो कहते हैं पशवा ही एव एते साक्षादेव तत्पशुभि एव एनम एतत् समर्धयति। इसका यह अर्थ है कि पशु ही इसलिए वो नमक है, अर्थात पशु ही नमक है एक प्रकार से। यहाँ पर पशुओं को या नमक को ही पशु कहा जा रहा है। पशव ही एव एते पृथिव्याम तत्पशुभि एव एनम एतत् समर्दयति। तो ये जो जिस धरती के ऊपर जो उसर भूमि है वो एक प्रकार से पशु रूप है, इसलिए उसको पशु के रूप में बोला जाता है। और उस पशु वाले भूमि को ये अग्नि युक्त होकर के समर्दयति, वो उसको बढ़ाता है, यानी उस यज्ञ की प्रक्रिया को उन्नत करता है।
ते अमुता आगता अस्यां पृथिव्यां प्रतिष्ठिता पशु अमुतः। तो कहते हैं ते अमुता आगता अस्यां पृथिव्यां प्रतिष्ठिता। तो ये कहते हैं वो जो पशु है अर्थात जो उसर भूमि है, अमुता आगता उस द्युलोक से ही आकर के अस्यां पृथिव्यां प्रतिष्ठिता इस पृथ्वीलोक में प्रतिष्ठित हो गया है। यानी द्युलोक से ही आकर के ये जो उसर भूमि है, यानी मतलब नमकीन वाली जो मिट्टी जो बनी हुई है, एक प्रकार से द्युलोक से आकर के इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो गई ये मिट्टी, इसका ये तात्पर्य है। तम अनयो द्यावा पृथिव्यो रसम मन्यन्ते। तम अनयो द्यावा पृथिव्यो रसम मन्यन्ते। ये जो नमकीन वाली जो मिट्टी है, इस मिट्टी को द्युलोक और पृथ्वीलोक का सार मानते हैं। ये जो उसर मिट्टी है, इस मिट्टी को द्युलोक और पृथ्वीलोक का सार के रूप में लोग याज्ञिक लोग मानते हैं। फिर कहा है तद अनयो एव एनम एतद द्यावा पृथिव्यो रसेन समर्धयति। तद वह एनम इस अग्नि को अनयो इस द्युलोक और पृथ्वीलोक के रस से ही समर्धयति उसको समृद्ध करता है। अर्थात वो जो अग्नि है वो अग्नि समृद्ध तब होता है जब द्युलोक और पृथ्वीलोक से युक्त हो जाता है। अर्थात उसर मिट्टी और या यूं कहिए द्युलोक और पृथ्वीलोक, द्युलोक और पृथ्वीलोक से युक्त जो उसर मिट्टी है वो इस अग्नि के साथ युक्त होकर के समृद्ध होता है, यानी आगे बढ़ता है। ये जीय अग्नि के रूप में वो आगे बढ़ता जाता है, ये इसका तात्पर्य। तस्मात् उषान संभरति, इसलिए उसर मिट्टी को यज्ञ के लिए लाया जाता है, यज्ञ वेदी के लिए, यज्ञ कुंड के लिए, इसलिए उसर मिट्टी को लाया जाता है, ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी? तो जल हो गया, सुवर्ण हो गया, ऊसर मिट्टी हो गई। अब तीसरी मिट्टी आ रही जी। अतः आखू करीशम संभरति। आखू करीशम कहते हैं जी, वैसे तो अलग अलग अर्थ लेते हैं, पर यहाँ भाष्यकारों ने चूहे से खुदी हुई मिट्टी, यानी चूहे ने जो जिस मिट्टी को खोद करके निकालती है उस मिट्टी को आखू करीशम कहते हैं। और कुछ लोग इसको वाल्मीकि मिट्टी भी कहते हैं, जो वो जो वाल्मीकि का मतलब समझते हैं ना जी, वो जो जिसमें सांप आदि रहते हैं, हाँ, बाम्बी कहते हैं, उस मिट्टी को भी आकू करीश शब्द से बोलते हैं। पर भाष्यकारों ने यहाँ पर चूहे के द्वारा खुदी हुई मिट्टी को बोल रहे हैं। हमने स्रोत सूत्र में पढ़ा है आकू करीश का मतलब वहां पर बाम्बी वाली मिट्टी को लिया गया वहां पर। और आपने स्रोत सूत्र में ये भी पढ़ा है सुअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी। सुअर का मतलब जो ग्रामीण सुअर नहीं, जंगलों में रहने वाले जंगली सुअर, वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। हाँ, याद रखना, जो गांव में जो पलते हैं वो मल मूत्र आदि सब खाते हैं, पर जो जंगल में रहने वाले वो मल नहीं खाते हैं। वो शुद्ध घास फूस और गन्ना और जो भी खेतों में घुस के आते हैं, और गन्ना यानी खेतों में जो भी होते हैं, मक्का बाजरा जो भी बोते हैं, उनको खाते हैं वो जंगल से आकर के। तो इसलिए आखेट करते हैं लोग, वो उनको भगाते हैं, उनको मारते हैं, जो भी करते हैं। जो जंगल से पशु आकर के खेतों को जो नष्ट करते हैं ना, तो उसमें से ये जंगल के जो सुअर होते हैं वो भी आते हैं और खेत को खा करके चले जाते हैं। तो जो सुअर की द्वारा खोदी हुई मिट्टी होती है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। चूहे के द्वारा खोदी हुई मिट्टी या बॉम्बी की मिट्टी, ऐसे अलग अलग मिट्टी है जो अंदर तक खोद करके वो निकालते हैं, तो बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। एक बात बोलूं, एक प्रकार से मॉडिफाई करते हैं उस मिट्टी को वो लोग मतलब उसको संस्कृत करते हैं वो लोग, उस मिट्टी को संस्कृत करते हैं। आपने देखा होगा वो जो
आजकल वो जो खेती करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उनको, वो लंबे लंबे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केचुआ, केचुए की खेती, वो भी तो मिट्टी खाते हैं ना, फिर मिट्टी निकालते हैं, फिर उसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत संस्कृत होती है उपजाऊ के लिए। तो ऐसे ही कुछ ऐसे हैं दुनिया में, इसलिए तो मैं बोलता हूँ दुनिया में कोई ऐसी प्राणी नहीं है जो हमारे सुख के लिए ना हो। ये सब हमको सुख देते हैं, ये अलग बात है हमको पता नहीं है, सुख देने वाले हैं मान करके उसको खा जाते लोग, मतलब उसको खा करके सुख लेते हैं कुछ लोग, और हम जैसे लोग जो है उनका उपयोग दूसरी चीजों में लेकर के सुख लेते हैं। आगे बढ़ता हूं जी मैं। तो आंखों करीशम संभरती का मतलब है बाम्बी मिट्टी अथवा सुअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी या चूहे के द्वारा खोदी हुई मिट्टी, ऐसी मिट्टी को यहाँ पर लाया जाता है। आखवो हा वा अस्यै पृथिव्यै रसम विदु, कहते हैं आखवो हा वा अस्यै ही रसम विदु, चूहे जो है इस पृथ्वी के रस को जानते हैं, या सूअर जो है इस पृथ्वी के रस को जानते हैं, या बाम्बी बनाने वाले जो छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं उनको, जो बाम्बी बनाती है ना, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, डीमक जो है, डीमक कहिए, चूहे कहिए, सूअर कहिए, सब ये पृथ्वी के रस को जानते हैं। उनको आखवा कहा। आखवा का मतलब है जो मिट्टी खोद करके निकालने वाले जितने भी क्षुद्र प्राणी हैं उनको आखवा कहते हैं। तो आखवा हा वा अस्यै ही रसम विदु, आखवा जो है ये मिट्टी को खोद के निकालने वाले जो प्राणी हैं यही वास्तव में पृथ्वी के रस को जानते हैं, हम लोग नहीं जानते इतना। तस्मात् ते अधो अदा इमाम पृथ्वीम चरंता पीविष्ठाः, कितनी अच्छी बात कही। तस्मात्, इसलिए, ते, ये जितने भी मिट्टी को खोदने वाले प्राणी हैं, सूक्ष्म प्राणी हो या स्थूल प्राणी हो, ये सब अधो अदा इमाम पृथ्वीम चरंता, ये पृथ्वी के नीचे नीचे खोद खोद करके अंदर जाते हैं, और पीविष्ठाः, फिर वो खोद करके निकल जाते हैं या उस मिट्टी को संस्कृत करते हैं। ऐसा पीविष्ठा का मतलब है उसको संस्कृत करते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। या पीविष्ठा तो ठीक है जी, ठीक है, बलवान हो जाते हैं जी, उस मिट्टी को खोद खोद करके जो है वो बलवान होते हैं। पीविष्ठा का मतलब बलवान होना है, यानी कुछ तो वो खाते ही है ना, अंदर जाता ही है। मिट्टी जो है, मिट्टी का जो सार है, स्थूल तो हटाते हैं, मिट्टी का जो सूक्ष्म अंश तो वो तो जाता ही है ना, तो वो मिट्टी को निकाल करके, मिट्टी खा करके मोटे हो जाते हैं, ये इसका तात्पर्य है। यत्र ते अस्यै पृथिव्यै रसम विदु, जहाँ ते अस्यै पृथिव्यै रसम विदु, इस पृथ्वी के रस को उन्होंने जाना है, अर्थात जिन्होंने इस पृथ्वी के रस को जाना है तभी जाकर के वो पृथ्वी के रस को पाकर के मोटे हो जाते। तथा उत्किरंती, इसलिए उस मिट्टी को खोद करके बाहर निकाला है उन्होंने, उसके रस को लेते जाते हैं और अपने योग्य रस को लेकर के बाकी मिट्टी को बाहर निकालते हैं, और उनके द्वारा सार लिए जाने के बाद बची हुई मिट्टी हमारे उपयोग के लिए होता है। वो जैसे केचुआ मिट्टी को खा करके मोटे हो जाते हैं और फिर वो मिट्टी बाहर निकाल देते हैं, वो हमारे योग्य होता है। वो क्या रासायनिक प्रक्रिया कर दिया भगवान ने, देखिएगा। तद अस्या एव एनम एतद पृथिव्यै रसेन समर्धयन्ति, तद अस्याः एव एनम एतद पृथिव्यै रसेन समर्धयन्ति,
इसलिए जो है अग्नि को पृथ्वी के इस रस को युक्त करता है। अग्नि जो है पृथ्वी के इस रस से युक्त करता है। तद अस्याह एव एनम एतद पृथिवी, अस्याह पृथिवी, इस मिट्टी, पृथ्वी के इस मिट्टी को ही एनम, ये जो अग्नि है वो एक प्रकार से युक्त करता। अग्नि को पृथ्वी के रस से, ऐसा कह सकते हैं, पृथ्वी के इस रस को, हाँ, पृथ्वी के इस रस को अग्नि से युक्त कर देता है। यानी अग्नि पृथ्वी के रस से युक्त होकर के समृद्ध होता है, बढ़ता है, इसका ये तात्पर्य। फिर कहा है समर्धयति, तस्मात् आकुकरीशम संभवति, तस्मात् आकुकरीशम संभरति, इसीलिए इस खोदी हुई मिट्टी को वहां पर संभरति लाया जाता है। पुरीष्य इति वै तद तम आहु, ऐसी मिट्टी को पुरीष्य नाम से बोला जाता है। उसको पुरीष्य कहते हैं। पुरीष्य का मतलब है जो एक प्रकार से उनके माध्यम से जो बाहर आता है उसको पुरीष्य कहते हैं। मतलब उसके लिए तो मल है और हमारे लिए जो है अमृत है। जैसे गोबर को भी पुरीष्य कहते हैं जी, गाय के लिए तो मल है और हमारे लिए वो अमृत है। अमृत का मतलब हमारे जो हमारे सुख के लिए होता है ना, जिससे हम सुख लेते उसको अमृत कहते हैं। यह श्रियम गच्छति, और उसी से यजमान जो है श्रियम गच्छति, वो श्री को, लक्ष्मी को, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तद एतस्य एव अवरुद्ध्यै तस्मात् आकुकरीशम संभरति, तद एतस्यैव अवरुद्ध्यै, एतस्यै एव अवरुद्ध्यै, उसकी बढ़ोतरी के लिए ही, आकुकरीशम, खोदी हुई मिट्टी का संभरण होता है, अर्थात यज्ञ के बढ़ोतरी के लिए, यजमान की उन्नति के लिए। तद एतस्यै अवरुद्ध्यै तस्मात् आकुकरीशम संभरति, उस यजमान के बढ़ोतरी के लिए या उस पृथ्वी के बढ़ोतरी के लिए ही आकुकरीशम, खोदी हुई मिट्टी को वहां पर संभरण किया जाता है, यानी एकत्रित किया जाता है। तो ये आकुकरीश जो है एक भाग हो गया जी। चौथा भाग, चार हो गए ना, जल, हिरण्य, ऊसर मिट्टी और आकुकरीश, ये चार हो गए। अब पांचवा जो लाया जाता है वो शर्करा लाया जाता है। अतः शर्करा संभरति, रेतीली मिट्टी, जो रेतीली यानी मिट्टी के अंदर रेत है, तो रेतीली जो मिट्टी है उसको भी वहां पर लाया जाता है। अतः शर्करा संभरति, शर्करा रेतीली मिट्टी वहां पर लाया जाता है। देवाश्च व असुराश्च उभये प्राजापत्या पस्पृधिरे, वापस वही बात कही जी। यहाँ पर देव और असुर दोनों जो है प्रजापति के संतान हैं और दोनों में हमेशा जो है झगड़ा होने लगता है या झगड़ते रहते हैं। तो कहते हैं सा ह इयम पृथ्वी अलेलायद, जब वो दोनों लड़ने लगे तो सा ह इयम पृथ्वी, वो ये जो पृथ्वी है, अलेलायद, ये कांपने लगी, ये मिट्टी, मतलब इन दोनों के झगड़े के कारण से ये मिट्टी जो है कांपने लगी या हिलने लगी एक प्रकार से। यथा पुष्कर पर्णम एवं ताम ह स्म वातम संवहरति,
इसके लिए उदाहरण दिया है, जैसे पुष्कर पर्णम, जहां कमल रहता है जी, जहां कमल, जिस दलदल में कमल रहता है, जब हवा आ जाती है तो हिलने लगता है। मतलब कमल जो है वो हिलने लगता है ना, हवा जोर का झोंका हवा का आता है, जैसे वो तो दलदल में रहता है, इतना स्थिर नहीं रहता ना, पानी है वहाँ पर, दलदल वाला पानी है, वहाँ कठोरता नहीं रहती है। तो जब हवा जोर से आता है तो ऐसे झटके लगते, जैसे भूकंप आ जाए ना, इस तरह, मतलब बहुत ज़्यादा वो हिलने लगता है। जैसे कमल का दलदल जो है कांपने लगता है, कमल का दलदल जो है हवा के कारण से कांपने लगता है, ऐसे ही पृथ्वी कांपने लगी देव और असुरों के झगड़े से। तम वा ताम ह स्म वाता संवहति, उस धरती को, ताम का मतलब है उस धरती को, वाता संवहति, एक प्रकार से वायु जो है वो डगमगा रहा होता है, उस धरती को एक प्रकार से वायु डगमगा रहा होता है। जब ऐसा होता है तो कहते हैं सोपैव देवान जगाम उप असुरान, तो सा उप एव देवान जगाम उप असुरान, ऐसा है। सोपैव का मतलब है सा उप आ एव, इतनी संधियां हैं जी यहाँ पर। सोपैव के अंदर जो है सा उप आ एव, सा उप आ एव देवान जगामा, सा वो जो धरती है जब डगमगाने लगी तो देवों के पास जाती है, कभी असुरों के पास जाती है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा धरती जो है सा उप आ एव देवान जगाम, वो धरती देवों के पास जाती है, उप असुरान अथवा असुरों के पास जाती है। सा यत्र देवान उपजगामा, जब वो देवों के पास जाती है धरती, तदहा ओचु, अगला खंड, फिर उस धरती के जैसे ही देवों के पास जाते ही देवों ने उस धरती से कहा, अंता इमाम प्रतिष्ठाम दृंहामहे, कहते हैं अरे बड़ी अच्छी बात है तुम हमारे पास आए हो, देवों ने कहा है बड़ी अच्छी, हंता बहुत अच्छी बात है तुम हमारे पास आए हो, इमाम प्रतिष्ठाम दृंहामहे, हम आपको दृढ़ कर ले, आपको मजबूत कर ले, क्योंकि आप तो वो जो मिट्टी, जैसे कमल जहाँ रहता है वहाँ की जो मिट्टी है दलदल सा होता है, अदृढ़ रहता है, तो ऐसे जो अदृढ़ वाली धरती है वो कांपने लगता है, डगमगाने लगता है। तो एक अलंकारिक वर्ण ने तो वो धरती जो है देवों के पास जाती है, तो देवों ने कहा क्या हम आपको दृढ़ बना दें, मजबूत बना दें। ऐसा देवों ने अग्नि ने नहीं, देवों ने उस धरती को कहा, यूं कहिए देवों ने धरती को कहा। क्या कहा जी? अंता इमाम प्रतिष्ठाम दृंहामहे, हम आपको दृढ़ कर लें, तस्याम ध्रुवायाम अशिथिलायाम अग्नि आदधामहे, जब आप दृढ़ हो जाओगे तो हम अपना भी स्वार्थ पूरा करेंगे। जब हम आपको आश्रय देंगे, आपको मजबूत बनाएंगे, तो आप भी हमारा प्रयोजन सिद्ध करोगे ना। जब आप दृढ़ बन जाओगे, न हिलने न डगमगाने वाली धरती बन जाओगे, फिर हम जो है आपके ऊपर अग्नि, आवनीय और गारपत्याग्नि, दो अग्नि है यहाँ पर। तस्याम ध्रुवायाम अशिथिलायाम, उस धरती के जब अशिथिल होने पर अर्थात दृढ़ हो जाने पर अग्नि आदधामहे, हम अग्नि का स्थापन करेंगे, आवनी और गारपत्य अग्नि को स्थापित करेंगे। ऐसा देवों ने धरती से कहा।
ततो अस्यै सपत्ना निर्भक्ष्यामः। जब आपको दृढ़ बनाएंगे तो फिर जितने भी शत्रु है अपने आप दूर भाग जाएंगे। शत्रु कब प्रवेश करते हैं जी? जब आप कमजोर होते हैं। जब आप दृढ़ हो जाएंगे तो शत्रु अपने आप दूर भाग जाएंगे। ये इसका तात्पर्य है। इसलिए बोला है ततः अस्यै सपत्नान निर्भक्ष्याम, इस धरती से शत्रुओं को निर्भक्ष्याम, हम बाहर खदेड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, हटा देंगे, समाप्त कर देंगे। इसका ये तात्पर्य। तो ये सब अलंकारिक वर्णन है। एक प्रकार से ये भी समझाया जा रहा है धरती किस किस प्रकार से धरती होती है, पानी किस प्रकार का होता है, अग्नि किस प्रकार का होता है, इनका संयोजन करने से कैसे कैसे तत्व बनते हैं और किस किस के लिए उपयोगी बनते हैं। ये सब एक प्रकार से भूगर्भ विद्या का एक नमूना है, ऐसा आप कह सकते हैं। भूगर्भ विद्या का एक नमूना है। अब इस विद्या को जो अच्छी तरह जानने वाले इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन, ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं, पर इतना समझ में आता है भूगर्भ विद्या से भूगर्भ विद्या का एक संक्षिप्त रूप हमको समझाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। कैसे सोना बनता है, कैसे पानी और अग्नि संयुक्त होते हैं, कैसे रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके कारण से अलग अलग धातुएं बनती हैं, ये सब बातें उसका यहाँ सार है, इन बातों का सार है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। इतना ही रखते हैं जी आज। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।